और फकीर आके इधर उधर देखने लगे। तब तक मंत्री पहुंचे और मंत्री ने कहा, आप कौन? तो उन्होंने कहा, मैं फकीर। क्या, आइए आइए, राजा जी के पास चलिए और उन्हें दंडवत प्रणाम कीजिए। फकीर बड़ी जोर से हंसे। उन्होंने कहा कि सुन, एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, जा राजा जी से पूछ के आ, और फिर तू देखना मैं राजा जी को दंडवत प्रणाम करूंगा कि राजा जी मुझे दंडवत प्रणाम करेंगे। जा पहले अपने राजा जी से एक प्रश्न पूछ के आ। मंत्री ने कहा, जो हुक्म सरकार, बोले। तो उन्होंने कहा, अपने राजा से पूछ कि आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है। मंत्री कुछ चकराया। उसने कहा, मुझे आपका प्रश्न समझ नहीं आया, फिर से बोले। फकीर ने कहा, जाके पूछ अपने राजा जी से कि वो अपने मन के गुलाम हैं या मन उनका गुलाम है। मंत्री दौड़ता भागता गया कि प्रश्न भूल ना जाऊं, और राजा जी को चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहता है कि एक फकीर आए हैं, उन्होंने एक प्रश्न आपके लिए भेजा है, प्लीज आप उत्तर दीजिए। राजा जी मुस्कुराए, कहने लगे, बोलो कौन फकीर है और क्या पूछ रहा है? तो उन्होंने कहा, फकीर पूछ रहा है कि तेरे राजा मन के गुलाम है या मन उनका गुलाम है। राजा जी ने मंत्री से कहा, तुम वहां बैठ जाओ और 2 मिनट ठहरो। राजा जी अपने आसन पे विराजे, अपनी आंखों को बंद किया और उस प्रश्न को उन्होंने कई बार दोहराया कि मैं मन का गुलाम हूं या मन मेरा गुलाम है। गुलाम उसे कहते हैं जो उसी की बातों में आके सारे कार्य को करता है। तो राजा जी ने कई बार दोहराया और फिर फाइनल डिसीजन पे आए कि वाकई मैं मन का गुलाम हूं। आज तक मैंने वही कार्य किए हैं जो मेरे मन ने मुझसे कहा। मेरा पर्सनल कोई डिसीजन है ही नहीं, जो जो मन कहता गया वो मैं करता गया। राजा ने बहुत बार उस प्रश्न को दोहराया और अंत में उसने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं मन का गुलाम हूं, मन मेरा गुलाम नहीं है। और उसने परवाह नहीं करी वहां मंत्रियों की, दौड़ता भागता बिल्कुल जैसे पागल हो गया हो। उस एक वाणी ने, उस एक क्वेश्चन ने उसको झकझोर के रख दिया। यहाँ तो माँ पता नहीं कितने वाणियां देती है, झकझोर के रख दिया और वो भागा पागलों की तरह। लगी नहीं रहा था कि कोई राजा है, बावला होके भागा कि फकीर है कहाँ। जब उसको भागते दौड़ते देखा तो सेनापति भागे, मंत्री भागे, वहां जो सदस्य बैठे थे भागे, मेरे राजा को क्या हो गया। वो उसके पीछे पीछे राजा आगे आगे देखा कि फकीर मस्त मुस्कुरा रहे हैं। फकीर के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया राजा जी ने और उनके चरणों को चूम कर कहा, हे फकीर शाह, ये सच है, मैं मन का गुलाम हूँ, मैं मन का गुलाम हूँ, मैं मन का गुलाम हूँ। आप अपना आशीर्वाद दें कि आज से, अभी से, इसी पल से मन मेरा दास हो जाए, मैं मन का राजा हो जाऊं, मन मेरी गुलामी करे और मैं उस पर शासन करूं। फकीर ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा, जा राजा, आज से तू अपने मन का राजा होगा, आज से सही में तू राजा होगा। आज से अपने मन को समझाना, मन को थप्पड़ लगाना, अगर कभी कोई गलत विचार आ जाए तो मन को डांट देना, फटकार देना कि तूने बहुत लीलाएं रची, जो तू कहता गया मैं वो करता गया, लेकिन आज से तेरी एक नहीं सुनूंगा, अब तुझे मेरी सुननी पड़ेगी, अब वही तू करेगा जो मैं तुझसे कहूंगा। ओम मैया जी शरणम, नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो